वेलकम टू कैरियर स्पार्क। आज के वीडियो में हम फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर पर डिस्कस करेंगे। फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर टीजीटी, पीजीटी, केवीएस आदि जो इम्पोर्टेंट एग्जाम होते हैं सभी में आती हैं। फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर 3 प्रकार की होती हैं, पोइट्री, ड्रामा एंड प्रोज, और सभी की फिर सब फॉर्म्स होती हैं। सभी को इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, केवल हम पोइट्री के सब फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे कि आखिर पोइट्री में कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं, जैसे द एपिक, मोक एपिक, द सोनेट, द ओड, लिरिक्स, आइडिल, पास्टरल, द एलेजी एंड द पास्टरल एलेजी, बैलेड एंड सटायर। इसके अलावा भी फॉर्म्स होती हैं, बट हम जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट होती हैं, उन्हीं को डिस्कस करेंगे। इन सभी फॉर्म्स को हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, सभी को डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, केवल ये समझेंगे आखिर इन फॉर्म्स का क्या मतलब है और इसमें क्या होता है। तो नेक्स्ट वीडियो उनमें हम 1 बाय 1 करके डिटेल में डिस्कस करेंगे विद क्वेश्चन कि टीजीटी और पीजीटी में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं इन फॉर्म से। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ पोइट्री? आखिर पोइट्री होती क्या है? तो इसको जो डेफिनेशन है उसको काफ़ी मुश्किल होता है इसको डेफिनेशन करना, क्योंकि यह बहुत ही ब्रॉड है। और अरस्तु के अकॉर्डिंग कविता जो पोएम जो होती है वो हमारे मानसिक विकारों को नष्ट करने का काम करती है। हमारे मन के अंदर जो फीलिंग्स होती हैं उनको सामने वाले के सामने प्रेजेंट्स बहुत ही हम इजीली कर पाते हैं, डायरेक्टली ना कहकर हम पोइट्री के माध्यम से उसको बहुत ही अच्छे से उसको प्रेजेंट कर पाते हैं। वर्ड्सवर्थ के अनुसार पोइट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, इट टेक्स इट्स ऑर्गन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्शन। अर्थात कविता हमारे शक्तिशाली भावनाओं को उन्मुक्त प्रभाव है और इसकी उत्पत्ति भावनाओं से होती है, जो भावनाओं द्वारा अभिव्यक्त होती है। तुलसीदास ने भी कहा है कि स्वाद सुखा यानी अर्थात स्वयं को खुशी देने वाली जो होती है उसको हम पोइट्री कहते हैं। तो पोइट्री की जो सब फॉर्म्स हैं जो इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम में, हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे शॉर्ट में। ये द एपिक क्या होता है? तो एपिक को हिंदी में महाकाव्य कहते हैं। लॉन्ग पोएम होती है और एक्साइटिंग से भरी होती है। इसमें हीरो होता है जिसके चारों तरफ पूरा एपिक घूमता है, जो सेंट्रल फिगर होता है। हीरो एक नेशनल हीरो होता है। इसका जो सब्जेक्ट्स होते हैं एपिक के, वह सीरियस सब्जेक्ट्स होता है। इंडियन महाकाव्य में देखा जाए तो रामायण एंड महाभारत आर वेल नोन इंडियन एपिक। जो रामायण होती है वह राम के ही चारों तरफ घूमती है और राम ही इसमें सेंट्रल फिगर होते हैं, राम ही इसको एंड तक ले जाते हैं। उसमें जाए तो मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट एक फेमस एपिक है जो आपने ग्रेजुएशन में इसको जरूर पढ़ा होगा। ये मोक एपिक 2 वर्ड से मिलकर बना है, मोक एंड एपिक। जब हम पूरे का अर्थ देखेंगे तो इसका अर्थ होता है नकली महाकाव्य, बट केवल जब मोक का अर्थ होता है वह होता है उपहास, मजाक, ये होता है केवल मोक का अर्थ। एपिक तो आप समझ ही होंगे, लॉन्ग पोएम होती है, सीरियस सब्जेक्ट्स होता है। जो मोक एपिक होता है वह एपिक की ही एक पैरोडी होती है। इसको लाइट मूवमेंट में लेकर चला जाता है, इसके अंदर फनी इंसिडेंट्स होते हैं। सब्जेक्ट्स होता है वह बहुत ही लाइट होता है, सीरियस सब्जेक्ट नहीं होता है। इटली एंड फ्रांस में एकदम फैशन हो गया था इसका। फेमस जो एपिक थे उनकी पैरोडी बना दी गई थी। तो सोनेट जो वर्ड बना है वो इटालियन वर्ड सोनेटो से बना है, जिसका अर्थ होता है आ लिटिल साउंड। मेन चीज होती है इसकी 40 लाइन्स होती हैं। सोनेट्स के अंदर ये एक लिटिल साउंड है जो इटालियन वर्ड सोनेटो से बना है और इसमें 40 लाइन्स होती हैं। इसके अलावा इसमें मेनली जो चीज़ होती है इसकी राइमिंग स्कीम होती है। राइमिक्स स्कीम क्या होता है? इसमें पोएम्स जो होती हैं 40 लाइन्स की, इसमें एक राइमिक्स होती है। राइमिक्स क्या होता है? जैसे ए बी, तो ए बी, उसके बाद फिर इसको ए बी, ठीक है, इस प्रकार से सी डी फूट। लॉन्ग लिरिक पोएम होती है, सब्जेक्ट सीरियस होगा, किसी को संबोधित करके लिखा जाता है। ओ टू द बेस्ट विंड, तो पूरे जो ओड है वह बेस्ट विंड को लेकर इस पूरा ही ओड लिखा गया है। इसका ओ टू द ऑटम,
पूरे जो ओड है वह ऑटम के ऊपर ही लिखा गया है। एक लॉन्ग लिरिक्स पोएम होती है। सब्जेक्ट इसका सीरियस होता है। इसमें एलिवेटेड इन स्टाइल होता है, एलोबरेटेड इन स्टैंजा स्ट्रक्चर होते हैं और ये एड्रेस करके किसी सब्जेक्ट या पर्सन, इसमें सब्जेक्ट जो होता है वह अलाइव या नॉन अलाइव दोनों ही हो सकते हैं। लिरिक्स क्या होता है? शॉर्ट म्यूजिकल पोएम होती है। यह मेनली वन सिंगर के द्वारा गाई जाती है। सब्जेक्ट इसका इमोशन, लव, एप्रिसिएशन, ब्यूटी एंड ग्रीफ, सरप्राइज, ये सब होते हैं। आइडियल, यह भी शॉर्ट म्यूजिकल कंपोजिशन पोएम है जो ग्रीक पोएट्स के द्वारा लिखी जाती है। मेनली जो थीम है वह टाउन और कंट्री लाइफ के ऊपर होता है। देयर इज नो पोएट इन इंग्लिश हु हैज नॉट रिटन अ शॉर्ट म्यूजिकल पोएम फॉलिंग अंडर दिस कैटेगरी। ऐसा कोई भी पोएट नहीं है इंग्लिश में जिसने इस कैटेगरी के अंदर अपनी पोएम न लिखी हो। पास्टल में इसमें भी गांव के जो क्षेत्र होते हैं उसका वर्णन किया जाता है नगरीय, जो नगर के जो पोएट होते हैं उनके द्वारा। इसके जो लेकिन द आइडियल एंड द पास्टरल सेम ही है, दोनों का जो थीम है वह सेम ही और सेमी जेनेटिक रूड है। इसमें मोस्टली चरवाहे जो होते हैं उनकी लाइफ को दर्शाया जाता है कि किस प्रकार से जो स्मॉल रूरल जो लोग होते हैं उनकी लाइफ कितनी अच्छी होती है, कितनी उसमें शांति होती है, इसको लेकर इसकी थीम एक्सप्रेस की जाती है जो नगर के जो पोइट्स होते हैं। एलेजी इज एसेंशियल अ पोएम ऑफ मार्निंग और लैमेंटेशन ऑन द डेथ ऑफ समवन। तो ये एलेजी क्या होता है? शोक गीत होता है जो फ्रेंड या कोई रिलेशन, इसके अलावा आपका फैमिली के जो पेट होते हैं उनके डेथ के ऊपर एलेजी लिखी जाती है। इंग्लिश में काफ़ी एलेजी हैं, मिल्टन के द्वारा ही लिखी गई है। लुसिया डे ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड, W.H. ऑर्डन ने इन मेमोरी ऑफ W.B. ईट्स के जो इनके ऊपर एलेजी लिखी है। तो एलेजी में शोक गीत होता है। इसमें बार बार यही संबोधित किया जाता है कि आपने नेचर को संबोधित करते हुए कहा जाता है कि नेचर आपने ऐसा क्यों किया, मेरे फ्रेंड को क्यों ले लिया, क्या बिगाड़ा था उसने, अभी तो अपना जीवन स्टार्ट किया था। इस तरह से संबोधित करते हुए पूरी एलेजी लिखी जाती है। पास्टरल एलेजी अभी हमने समझ लिया शोक गीत होता है। पास्टरल एलेजी क्या होता है? पास्टरल अभी हमने समझा, पास्टरल एक रूरल क्षेत्र में लिखे गए जो गीत होते हैं उनको पास्टरल कहते हैं और एलेजी शोक गीत। तो जो रूरल क्षेत्र में जो घटनाएं घट जाती हैं उस समय जो एलेजी लिखी जाती है उसको पास्टरल एलेजी कहते हैं। फेमस आपने पास्टरल एलेजी आपने जरूर पढ़ी होगी, एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, जो 12th में है, यूपी 12th में है। उसमें शॉर्ट में है लेकिन ये काफ़ी लॉन्ग पोएम है। चर्चयार्ड द बैलिड, ठीक है। तो बैलिड का जो हिंदी में अर्थ होता है वह होता है आलह। इसका जो लिटरेरी मीन्स होता है वह होता है अ डांस सॉन्ग, ठीक है। इट वाज अ सॉन्ग ऑफ कलेक्शन ऑफ सॉन्ग संग बाई वांडरिंग सिंगर्स फ्रॉम विलेज टू विलेज होता है, ठीक है। इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं हम। कुछ लोगों का ग्रुप होता है, वह एक गांव से लेके दूसरे गांव में घूमते रहते हैं गाना गाते हुए। इसकी कोई भी सैड थीम्स नहीं होती है, बट इसको जो यूजली जो गाया जाता है वह ग्लोरीफाई या ब्रेव डीड से या हीरोइस एक्सप्लेट्स या हिस्टोरिकल्स या लीजेंडरी हीरोइज एंड के जो वर्क होते हैं गाए जाते हैं। द सटायर हिंदी में कहते हैं व्यंग। सटायर में क्या होता है? व्यंग किया जाता है किसी रिलीजियस पे, किसी मिथ पर, किसी सिस्टम पे, वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी पर। सोशल मीडिया पे काफ़ी सटायर चलते ही रहते हैं कि किसी ने कोई भी पोस्ट डाल दी तो उसकी कुछ लोग उसके सपोर्ट में कुछ लिखेंगे, कुछ उसके अपोजिट्स लिखेंगे। तो यही जो अपोजिट्स होते हैं इसको ही हम सटायर कहते हैं। जो उस जो पर्टिकुलर जो किसी ने अपनी बात कही उसके पक्ष और विपक्ष में जो बातें आती हैं, जो विपक्ष की जो बातें आती हैं उसको ही सटायर कहते हैं।
हमने पोइट्री की 10 फॉर्म्स को डिस्कस कर लिया है। शॉर्ट में वीडियो लाएंगे, उसमें हम सभी को डिटेल में समझेंगे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी समझेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे इससे नेक्स्ट जो वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।